हमारे साथ इस वक्त हैं डीपीएपी के चेयरमैन और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आपने अभी मीटिंग ली है कल परसों में, जिसमें आपने अपने वर्कर्स को जो जितने भी ग्रास रूट पर उनको कहा कि आप लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयारी करें। क्या हम माने कि आप सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या कई सीटों पे? नहीं, अभी उसमें तो 2-2.5 घंटे की मीटिंग थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें तंजीमी बातें की थी और उन तंजीमी बातों में एक ये भी था कि असम्बली इलेक्शन भी पार्लियामेंट के साथ हो सकता है, इसलिए तैयारी उसकी भी करो, असम्बली की भी और पार्लियामेंट की। मतलब पार्लियामेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन, अब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो घर में बैठने के लिए थोड़ी बनाई, इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई। सभी सीटों? अभी तक तो इरादा है, सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ने। देखिए, आपका इरादा तो नेक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं और जो आपके अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी को आप यहाँ पे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना। वो सब बीजेपी से मिले हैं जो ये बोलते हैं, वो बीजेपी से निकले हुए हैं। हम तो, हमारा रिकॉर्ड साफ, और उनकी इत्तला के लिए बीजेपी का अपना वोट बैंक है, उसमें न वो जा सकता है कहीं, ना आ सकता है। वो इतने अनपढ़ हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि बीजेपी और किसी पार्टी को मदद नहीं कर सकती और किसी पार्टी बीजेपी को मदद नहीं कर सकती। उनका एक वोट बैंक है, वो न किसी को जाएगा ना आएगा, न उसको कोई तोड़ेगा। क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स चल रही है, क्या आप अलायंस में जाए? कहाँ अलायंस चल रही है? नहीं, अरे अलायंस जहाँ चलनी थी वही खत्म हो गई, तो यहाँ कौन मानेगा अलायंस? कांग्रेस की जो हालत है इस वक्त, क्या लगता है आपको? क्योंकि ममता बनर्जी भी अब वो कांग्रेस जाने, उनका हाल जाने, वो तो हमने छोड़ दिया है उनको अपने हाल पे। हम अपने हाल पे हैं, वो अपने हाल पे। जो वो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। आपने ये इंडिकेशन दी कि असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं जल्द, आपको लगता है? कभी भी हो सकते हैं, इलेक्शन तो कभी भी हो सकते हैं, पार्लियामेंट से पहले भी शुरू हो सकते हैं, पार्लियामेंट के साथ भी हो सकते हैं। इंसान को, हर पॉलिटिकल पार्टी को हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। सर, बजट आया आज, बजट इंटरिम जो जम्मू कश्मीर का, और जो इंटरिम बजट में, जो यूनियन बजट में एलोकेशन ज्यादा हुई है, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किस तरह से उस बजट, पैसा तो आ रहा है, फोकस क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होना? देखिए, उसके लिए असेंबली होना जरूरी है, क्योंकि जब तक विधानसभा नहीं होगी, असेंबली नहीं होगा, तो कभी भी बजट पर और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस नहीं होगा। क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे ही जानते हैं कि कौन सा एरिया है पीछे हुए, कौन सा एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, कौन सा पिछड़ा हुआ है। वो न इंटीरियम बजट में हो सकता है, ना इस तरह के सिस्टम में हो सकता है, चाहे कितने ही वेल मीनिंग गवर्नर साहब ना हो। वेल मीनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन वेल मीनिंग है, लेकिन प्रायोरिटीज तो सिर्फ चुने हुए नुमाइंदों को ही मालूम होती है। लद्दाख का जो इशू है, बहुत बड़ा इशू है, वहाँ लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, असेंबली की मांग। क्या आपको लगता है कि लद्दाख में जो हो रहा है, क्या वो, पता नहीं, वो सरकार तक है, लेकिन बहुत अरसे तक वो यूटी की मांग करते थे, यूटी मिल गई, या वो स्टेटहुड की करते हैं। वो जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, उसको देखिए, आप भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, असेंबली इलेक्शन की मांग कर, तो बहुत सारे जाहिर है जम्मू कश्मीर स्टेटहुड रखना चाहती थी, लेके लोग यूटी मांगते थे। सर, राहुल गांधी जो है वो इस वक्त पद यात्रा भी कर रहे हैं, न्याय यात्रा पे चले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ ही उनके अलायंस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में, जो नेशनल पॉलिटिक्स में एक अल्टरनेटिव बनने की जो कोशिश है, उससे क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी उसे और ज्यादा मजबूत होगी, और जो अपोजिशन नहीं रहेगी तो ये कमजोरी? राहुल गांधी जाने और कांग्रेस जाने, उनकी यात्रा जाने, मुझे उसमें कोई लेना देना। सर, ईडी पर सवाल निशाना लगाया जाता है, कहा जाता है कि ईडी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, अपोजिशन पार्टीज खासकर इस पर इल्जाम लगा रही हैं कि ईडी जो है बिल्कुल अपोजिशन को हरास कर रही है। आपको क्या लगता है? उस पर बहुत बहस हुई है पार्लियामेंट में कई दफा, और जो पार्लियामेंट में हमें ईडी पर बोलना था या इनकम टैक्स पे बोलना था या बाकी एजेंसीज पर, वो मैं कई बार बोल चुका हूँ। मतलब क्या लगता है आपको कि क्या है इसमें? नहीं, वो जहाँ जरूरत है वहाँ करना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सर, लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, लोग भी आपके जो वर्कर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आजाद साहब आगे यहाँ पे एक बड़ा रोल अदा करने जा रहे हैं? अब बड़ा करें या छोटा करें, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि रोल
अदा करने के। शुक्रिया। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो गुलाम नबी आज़ाद ये साहब कह रहे हैं, इशारों में यही कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो एक प्रेजेंस है वो अभी बरकरार है। और लोकसभा के इलेक्शंस की जहाँ तक बात है तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस लड़ा जाएगा, उनकी तरफ से लड़ा जाएगा। और असेंबली इलेक्शन के लिए भी उन्होंने वर्कर्स को तैयार रहने की बात कही है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।